दोस्तों मैं हूं रघुनंदन नोगजा और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल आरवीज कॉमर्स ट्यूटोरियल। दोस्तों हमारा चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 2 यूटिलिटी एनालिसिस और उसमें आज हमारा है लास्ट लेक्चर जिसमें हम लोग देखने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस। मतलब मार्जिनल यूटिलिटी चेंज होने से प्राइस कैसे चेंज होता है या तो इन दोनों में क्या रिलेशन है ये हम देखने वाले हैं आज के लेक्चर में। तो शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर शुरुआत करने से पहले हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं कंज्यूमर का। XYZ एक कंज्यूमर है जिसको ऐसे लगता है कि अगर उसको एक यूनिट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी चाहिए तो वो 10 रुपए पे करने के लिए तैयार है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। अभी मार्जिनल यूटिलिटी हम लोग किस में मेजर करते हैं? तो हम लोग करते हैं यूटिल्स में मेजर करते हैं। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है कि वो एक यूनिट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी के मतलब एक यूटिल्स के लिए 10 रुपए देने के लिए तैयार है। ठीक है, एक कमोडिटी है मार्केट में जिसकी प्राइस है 50 रुपए चल रही है जिसकी प्राइस। अब देखते हैं इस शेड्यूल के साथ उसका प्राइसिंग डिसीजन। हमने लॉ ऑफ DMU में पढ़ा था कि जैसे जैसे वो आदमी कंजम्पशन करते जाएगा वो कमोडिटी का वैसे वैसे उसकी मार्जिनल यूटिलिटी जो कम होती जाएगी। तो मैंने ये एग्जांपल लिया है कि फर्स्ट कंजम्पशन से उसको समझो 10 यूटिल्स की मार्जिनल यूटिलिटी मिली, सेकंड से 8 मिली, थर्ड से 5 मिली, 4 से 3 मिली, 5 से 1 मिली, फिफ्थ यूनिट से 1 यूटिल्स की उसको मार्जिनल यूटिलिटी मिली। अब देखते हैं मार्जिनल यूटिलिटी इंटू रुपीज, मतलब वो एक यूनिट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी के 10 रुपए देने को तैयार है। तो अभी अगर उसको 10 यूनिट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी मिल रहा है तो वो 10 इंटू 10 मतलब 100 रुपीज देने के लिए तैयार है। बट मार्केट में इसकी प्राइस कितनी चल रही है दोस्तों? मार्केट में प्राइस चल रही है 50 रुपए। मतलब एक ऐसी चीज है जिसके लिए वो 100 रुपए देने को तैयार है बट उसको वो प्राइस वो कमोडिटी किस में मिल रही है? 50 रुपए में मिल रही है। तो उसके लिए ये कमोडिटी सस्ती हो गई, मतलब 100 इज ग्रेटर देन 50। ओके, हम डिसीजंस में देखेंगे आगे कि अभी हम इधर डिसीजंस क्या लेंगे। तो एक ऐसी कमोडिटी है जिसको कंज्यूमर वैल्यू कर रहा है 100 रुपए पे बट मार्केट में मिल रही है 50 रुपए पे, मतलब उसके हिसाब से ये कमोडिटी सस्ती है। तो ये क्या करेगा? कंज्यूमर इस कमोडिटी को बाय करेगा। ओके, तो अभी चलते हैं सेकंड यूनिट के पास। उसको अभी सेकंड यूनिट कंज्यूम करना है, उसने सेकंड यूनिट कंज्यूम कर लिया, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम हो गई। उसकी मार्जिनल यूटिलिटी अभी 8 यूटिल्स के लिए वो हमारे एग्जाम्पल से कितना पे करने को तैयार है? 10 रुपए पर यूटिल, मतलब 80 रुपए पे करने के लिए वो तैयार है। मैं इधर डायरेक्टली लिख देता हूं 80 रुपीज पे करने के लिए तैयार है। उस कमोडिटी के मार्केट में प्राइस कितनी चल रही है? 50। जिस कमोडिटी की प्राइस 50 है बट वो 80 रुपीज पे करने के लिए तैयार है, मतलब कंज्यूमर क्या कर रहा है? अभी भी बाय करेगा। मतलब वो क्या समझ रहा है कि इस कमोडिटी की वर्थ 80 रुपीज है बट उसको 50 रुपए में मिल रहा है तो वो ये चीज बाय करेगा। ठीक है, फिर थर्ड जब वो यूनिट कंज्यूम करेगा दोस्तों तो उसको यूटिलिटी मिल रही है 5 यूटिल्स की मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है। अब 5 इंटू 10 हो गया 50 रुपए। तो वो कितना वैल्यू कर रहा है? मतलब उसको कितने रुपीज का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है? 50 रुपए का। और प्राइस क्या है मार्केट में उस कमोडिटी की? 50 रुपए। मतलब उसको जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है और प्राइस मिल रही है वो इक्वल है। तो वो क्या करेगा? इस चीज को बाय कर लेगा। जब तक दोस्तों उसको मिलने वाला सेटिस्फेक्शन 50 से नीचे नहीं जाता है तब तक कंज्यूमर क्या करेगा? इस कमोडिटी को बाय करेगा। अभी उसने अगला यूनिट कंज्यूम कर लिया, फोर्थ यूनिट कंज्यूम कर लिया, अब उसको मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है सिर्फ 3। लॉ ऑफ DMU इधर हमने अप्लाई किया है। उसके बाद अगर उसको मार्जिनल यूटिलिटी सिर्फ 3 मिल रही है तो वो अभी कितना पे करने के लिए तैयार है? 30 रुपीज पे करने के लिए तैयार है। बट मार्केट में वो कमोडिटी उसको कितने में मिल रही है? 50 रुपए में मिल रही है। मतलब ये कमोडिटी उसके हिसाब से ओवर प्राइस्ड है। उसको जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है 30 रुपए का बट उसको पे कितना करना पड़ रहा है? 50 रुपए पे करना पड़ रहा है। तो इसके लिए वो क्या करेगा? 30 इज लेस देन 50, तो वो इधर बाय नहीं करेगा। नॉट बाय, ही विल नॉट बाय। ओके, अभी उसने क्या कर दिया? 5वें यूनिट तक भी कंजम्पशन जारी रख दिया। 5वें यूनिट तक कंजम्पशन जारी रखने के बाद उसको सिर्फ एक यूटिल्स की मार्जिनल यूटिलिटी मिली। अब उसको रुपी टर्म में अपन अगर कन्वर्ट करें तो इसका रुपी टर्म में कन्वर्जन आता है 10 रुपए का। मतलब वो उस कमोडिटी को वैल्यू कर रहा है 10 रुपए, मार्केट में बिक रही है वो कमोडिटी 50 रुपए में। मतलब अगर उसने वो कमोडिटी परचेस की तो उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगा 10 रुपए का बट उसको पे कितना करना पड़ेगा? 50 रुपए। तो एक रैशनल कंज्यूमर इसको पे करेगा क्या? नहीं करेगा। तो ही विल नॉट बाय एट दिस स्टेज।
तो ये होता है दोस्तों मार्जिनल यूटिलिटी से प्राइस का डिसीजन। एक रैशनल कंज्यूमर कभी भी अगर उस प्रोडक्ट से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी उसके प्राइस से ज्यादा है तो ही वो कमोडिटी परचेस करता है, नहीं तो वो कमोडिटी परचेस नहीं करता है। अब देखते हैं इन सिचुएशंस को हम लोग इकोनॉमिक्स में क्या बोलेंगे। इन दो सिचुएशन को बोलते हैं दोस्तों इंट्रा मार्जिनल यूटिलिटी। इंट्रा मार्जिनल यूटिलिटी मतलब जिधर एक कंज्यूमर को मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी उसके प्राइस से ज्यादा है, इस पॉइंट ऑफ टाइम को बोलते हैं इंट्रा मार्जिनल यूटिलिटी। अगर एक पॉइंट ऑफ टाइम है जिधर उसको पे करने वाली प्राइस और उसको मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी सेम है तो उसको हम बोलते हैं दोस्तों कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब ये आपको इक्विलिब्रियम वर्ड याद आ रहा होगा। इक्विलिब्रियम वर्ड हमने फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में देखा था। इक्विलिब्रियम होता है स्टेट ऑफ बैलेंस, मतलब एक ऐसी स्टेट जिधर एक कंज्यूमर प्राइस कितनी पे कर रहा है 50 रुपए, उसको मार्जिनल यूटिलिटी कितनी मिल रही है 50 रुपए की, मतलब 50 = 50। स्टेट ऑफ बैलेंस इधर हो गया। इसके लिए एक कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम किधर है दोस्तों 50 रुपए पे एक कंज्यूमर का इस एग्जाम्पल में इक्विलिब्रियम है। अब क्या करेगा कंज्यूमर 50 रुपए से नीचे अगर उसको मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है तो ये प्रोडक्ट वो परचेस नहीं करेगा। तो इसके लिए जिस कंडीशंस पे वो ये प्रोडक्ट परचेस नहीं करता है दोस्तों उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा मार्जिनल यूटिलिटी। एक्स्ट्रा मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये था दोस्तों हमारा एक छोटा सा कंसेप्ट चैप्टर के एंड में दिया है कि रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस। आपको एक सिंपली ध्यान रखना है कि अगर एक कंज्यूमर को मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी उसके प्राइस से ज्यादा होगी तो ही एक कंज्यूमर क्या करेगा वो चीज को बाय करेगा, नहीं तो वो चीज को वो बाय नहीं करेगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।